थेरेपिस्ट हूँ और इस समय मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस तजुर्बा है। हमने पार्टी को खड़ा किया आने के बाद आज लोग महसूस करते हैं वो वॉशिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं वो बढ़िया क्वालिटी का ही होगा, तभी जाके 1 मिनट में पाप सिलेंडर से भी महंगी पड़ रही है, जबकि वो सीएनजी है, एलपीजी एलएनजी गैस है वो। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर यहाँ पे इंटरव्यू है। इंटरव्यू किन चीज़ का? दिल्ली के जो माइनॉरिटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी सेल के जो वाइस चेयरमैन यहाँ पे केबी सिंह जी हमारे साथ है, जो डॉक्टर भी है, दिमाग के डॉक्टर है। बाकी पूरी जानकारी पूरी डिटेल सर से ही लेंगे, क्योंकि हम पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सर पूरी डिटेल बता सकते हैं तो वो चीज़ हमें पता नहीं है। तो सर सबसे पहले तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर केबी सिंह मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हूँ और इस समय मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर हमने जो मेंटल सेंटर खोला है ये बेसिकली क्लिनिक की जो आपने बात बताया, अब हम बात करते हैं, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हो, कांग्रेस से जुड़े हो, और आपने बताया वाइस चेयरमैन हो माइनॉरिटी सेल से दिल्ली प्रदेश के अंदर कांग्रेस की तरफ से, राजनीति का भी तजुर्बा। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तो कांग्रेस आ रही है, बाकी 3 राज्यों में आप कैसे देखते हो, और कांग्रेस के आने का रीजन किसको मानते हो? देखिए, वैसे मैं क्लिनिक को एक थेरेपी और राजनीति को मिक्स नहीं करता हूँ, चूँकि आप समझिए कि पहला पार्ट मैंने थेरेपी का बात किया, तो मैं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रोफेशनल था जी, अब मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा। आप ये समझिए कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो 2 बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। एक तो हमने कर्नाटका का इलेक्शन जीता, दूसरा हमने हिमाचल का इलेक्शन जीता। हिमाचल के इलेक्शन ने नींद खराब कर दी थी ऑपोजिशन पार्टी की, बीजेपी वहाँ कई सालों से काबिज थी। कर्नाटका के इलेक्शन ने एक पूरा दिखा दिया कि सुपड़ा कैसे साफ होता है किसी का काम के दम पर। वहाँ पर परसेंटेज 40% की सरकार बोलते थे, जो कि कमीशन खोरी में थी 3 सालों से। पब्लिक परेशान है। मैं लोगों को बार बार ये बोलता हूँ कि जिस तरह श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र इस उंगली से चलाया था, इस उंगली का बहुत यूज़ है। इससे तलवारें भी चलती हैं, इससे कलम भी चलती है और इससे वोट भी दिया जाता है। ये मत की चोट से अगर आप इस उंगली का फ़ायदा समझोगे ना, तो बड़े बड़े साम्राज्यों का तख्ता पलट जाता है। जनता अब जाग चुकी है। आप देखिए जिस तरह से हमने 2 इलेक्शन जीते हैं, आपके कर्नाटका के और हिमाचल प्रदेश के, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले ही जहां इतने सालों से काबिज है बीजेपी की सरकार, वहां के लोग पूरा मन बना चुके हैं और वो बीजेपी मध्य प्रदेश में तो पहले कांग्रेस ही जीत के आए थे। वो तो अलग बात है कि एमएलए जो खरीदे गए थे बीजेपी के द्वारा, सरकार को तोड़ दिया था। उसके बाद जो है शिवराज सिंह चौहान को बिठा दिया था वहाँ पे, जिसको मैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलता हूँ। उन्होंने जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई थी, लेकिन अब लोगों को पता चल गया है कि हमने वोट तो कांग्रेस को दिया था, तो दे फील चीटेड। लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि हमने जिताया कांग्रेस को और आगे बीजेपी। भैया हो क्या रहा है, मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया, सवाल ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस पहले से बहुत स्ट्रांग हो गई है और घर के भेदियों को कांग्रेस ने साफ कर दिया है, और जो घर के भेदी वहां पर हैं इस समय उनकी कोई पूछ नहीं आप देखेंगे। तो इस समय कांग्रेस अपने नए अवतार में है, राहुल जी अपने नए रोल में हैं। जिस तरह से वो गोल्डन टेम्पल गए हैं, आप देखिए, वो स्वर्ण मंदिर होके आए, 3 दिन रहे, क्या एक भी राजनीतिक प्रतिनिधि उनके साथ था? कोई नहीं था। वो कहते मैं सेवा करने गया हूँ। ये असली सेवा होती है। नहीं तो आप देखेंगे कि जहाँ ही नेता जाता है पीछे पूरे पिछ लगे लग जाते हैं सारे। वो अकेले गए, किसी को बताया नहीं और खुद माथा टेक कर आए और आशीर्वाद लिया। तो अगर आपको दरबार साहब का आशीर्वाद मिल गया है, समझिए कि आपके लिए सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये 5 स्टेट के चुनाव जो हैं, भरपूर मार्जिन से एक तरफा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस में जान आ सकती है अगर जीत गई तो। कांग्रेस में पहले ही बहुत जान है। कांग्रेस में ज़्यादा आ जाएगा ना, 75 से ऊपर चली जाएगी। देखिए अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छे लोग। मुझे भी 11 साल का एक पार्टी का तजुर्बा है। हमने पार्टी को खड़ा किया आने के बाद आज लोग महसूस करते हैं कि भाई डॉक्टर केबी सिंह यहाँ जुड़ा है तो ताकत आई है ना। हम ताकत दे रहे हैं, हम यहाँ ताकत देने के लिए आए हैं। और जब लोगों का, यंग लोगों का हुजूम जमा होता है ना, तो आप देखेंगे वहाँ पर क्रांतियाँ और सुनामियाँ आती हैं। अगला सवाल मेरा यही था कि जब तक किसी के खिलाफ सबूत ना मिले तब तक तो उसको जेल में डाल नहीं सकते। जमानत भी मिल जाती है, कुछ ऐसी होती है जिसमें जमानत मिलती है। ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया हुआ और जमानत के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाली हुई थी, लेकिन वो कह रहे कि रद्द हो गई है, जमानत उनको मिल नहीं रही है। किसकी कमी मानते हो आप, सरकारों के मानते हो या कोर्ट की? देखिए हाई कोर्ट नहीं, उनकी तो जमानत अब सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है उन्होंने जो कल डाली थी सुप्रीम कोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई।
देखिए, कोर्ट किसी के हाथ में नहीं हो सकते, आप समझिए। जैसे कई लोग पहले कहते थे कि भाई वो स्टेट में ऐसा-ऐसा करके हम इसलिए हार गए क्योंकि सरकार उनकी है, वहाँ भी तो दूसरी सरकारें बनी है ना। तो आप चीज़ समझिए कि कानून से ऊपर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। 50 गुनाहगार छूट जाएँ, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया जी को वहाँ रखा हुआ है, तो कोर्ट ने कल बोला है कि उनके पास कुछ पुख्ता सबूत हैं, जिससे 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए के ट्रेलिंग का पता चल रहा लेकिन है। कोर्ट ने जो ईडी को फटकार लगाई थी, तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो इनको क्यों रखे हुए हो? बिल्कुल ठीक है, कोर्ट सबकी है, कल को ये केस किसी के साथ भी हो सकता है। यही इसलिए मैं कह रहा हूँ कोर्ट पे विश्वास रखिए, कोर्ट ने अगर उनको फटकार लगाई है तो ईडी को सबूत जमा करने दीजिए। 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना। हाँ, 3 महीने, कल अखबार में जो मैं पढ़ रहा था करीब 7 से 8 महीने का टाइम दिया है उनको पूरा सब एक सीरीज़ ऑर्डर लगाने में। तो अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर किसने गलत किया है, खिलवाड़ किया है, तो कानून देश का ऐसा है कि वो सज़ा मिलनी चाहिए उसको, अगर नहीं किया तो छूट जाएगा। 2024 में आप कांग्रेस को पार्लियामेंट के अंदर देखोगे, बाहर देखोगे? क्या लगता है आपको और किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ोगे? 2024 में हम पार्लियामेंट के अंदर भी होंगे और हम पक्ष में बैठे होंगे, बाकी लोग विपक्ष में होंगे। ये दिल्ली की जनता और देश की जनता ने बताना शुरू कर दिया है। हिमाचल का बदलाव, कर्नाटका का बदलाव और ये 5 जो स्टेट में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसका बदलाव इतनी बड़ी सुनामी लेकर आएगा। आप देखिए कि बीजेपी के जितने स्टेट हैं उनमें से 90% मैनिपुलेटेड है। मैनिपुलेटेड मतलब जहाँ कांग्रेस की वजन था उन्होंने तोड़फोड़ कर ली। आप कब तक तोड़फोड़ करोगे? आप वॉशिंग मशीन की सरकार एक लिमिट तक चला सकते हो, एक लिमिट के बाद वॉशिंग मशीन को भी मेंटेनेंस चाहिए, नहीं तो वो भी कपड़े गंदे करना शुरू कर देती है। मोदी जी मेंटेनेंस वॉशिंग पाउडर, वो वॉशिंग पाउडर जो यूज़ करते हैं वो बढ़िया क्वालिटी का ही होगा, तभी जाके 1 मिनट में पाप धुल जाते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि वॉशिंग आपका मशीन, सर अजीत पवार की तरफ तो नहीं है? इतने सारे घोटाले थे बीजेपी में आए, साफ हो गए। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो उन्होंने तो, एक ने पार्टी चेंज की, कईयों ने तो पार्टी चेंज कर रातों रात उस पार्टी के राजा भी बन गए। ये राजा रंग का खेल दूसरा है। लेकिन जनता जो है ना, असल में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जनता कहती, अगर जनता सपोज मेरे नाम पे इलेक्शन लड़ रही है, मैं जीत गया और मैं कहीं और चला गया, तो जनता को मैंने गलत किया ना काम। मैं अपने विलय के बाद बता रहा हूँ। तो आप समझिए जनता कितना ठगा सा महसूस करती है, और जनता जवाब जरूर देती है। तभी हम कहते हैं जनता जनार्दन है। जवाब जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, और समय का तकाजा भी ये बोल रहा है, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। आप 5 स्टेट में देखिएगा कैसे कांग्रेस पूरी मेजॉरिटी से आती है। उसके बाद ये सुनामी किसे संभले नहीं संभलेगी। सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस ही होगा। लोग याद कर रहे हैं कांग्रेस को, जितना भी डेवलपमेंट हुआ इंडिया में कांग्रेस में। अगर मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य, महंगाई को लेकर भी परेशान है ना लोग। सर महंगाई तो ऐसी है, महंगाई पर आपने आपको किसी टाइम पे सरकारें गिराई थी खाली प्याज के नाम पे। आज आप प्याज बात करो, आज आप प्याज देख लो, टमाटर देख लो, आलू देख लो, गैस का सिलेंडर देख लो आप। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं, गैस का सिलेंडर अब दिल्ली वालों को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि दिल्ली में पाइपलाइन के थ्रू गैस है। लेकिन अगर आप एवरेज लगाओ, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन अगर आप एवरेज लगाओगे तो पाइपलाइन की वाली गैस आपको सिलेंडर से भी महंगी पड़ रही है, जबकि वो सीएनजी है, एलपीजी एलएनजी गैस है। वो बहुत बड़ा खेल है सारा ये। आप देखिए कोई भी घर पे 1.5 महीने का यूज़ करता है, उसको 1700-1800 होता है बिल। तो आप मतलब सिलेंडर से महंगा हो गया, सिलेंडर आपका 1.25 महीने चलता है। तो ये सब चीज़ों में जाने की जरूरत है, ये सब मुद्दे हम उठाएंगे। असली मुद्दे यही है जो जनता अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस के जो ऊपर आला अधिकारी है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, आपको दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए क्यों नहीं भेजते? मुझे देखिए, कांग्रेस का मैं सबसे यंग ब्लड और यंग सदस्य हूँ। करीब 11 महीने मुझे हुए हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी लॉयल्टी और अपने काम की क्षमता दिखाने के लिए, और पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी है। मेरी वाइफ को कुछ, जो 11 साल में मुझे मेरी पिछली पार्टी ने इज्जत नहीं दी, 11 मिनट में कांग्रेस ने दे दी। मेरी वाइफ को टिकट दी, हम 11 दिन में ही हमने हज़ारों में वोट लिए, जो कि बहुत लोग के लिए इम्पॉसिबल था। मुझे वाइस चेयरमैन बना दिया, मैंने मांगा नहीं, मुझे पोस्ट दी गई है। तो ये कांग्रेस इज्जत देती है, इज्जत देना जानती है, और हम कांग्रेस के सिपाही हैं। जहाँ कांग्रेस को लगेगा कि जहाँ सिख बहुल्य इलाका है, जहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, जहाँ पर एक अच्छे बोलने वाले की ज़रूरत है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, थोड़ा एक कटिंग एज है मेरे पास। जहाँ भी मुझे वो डिप्यूट करेंगे मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं सालों का काम आपको पता है महीनों घंटों में करता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश है हम कांग्रेस को वापस लेकर आएँ। तो ये थे केवी सिंह जी हमारे साथ, जो माइनॉरिटी सेल के दिल्ली प्रदेश का वाइस चेयरमैन है, और काफ़ी सारी बातें, सवाल थे जो मैं लेके आता है, उनको सामने मैंने रखे और उनके जवाब उन्होंने बेबाकी के साथ भी दिए, और लोगों को एक मैसेज भी दिया कि आप पार्टी कोई भी हो, लेकिन विचार भी, धारा भी देखो। जो पिछले 70 साल से जिसकी वजह से आप लोग रोजगार पा रहे थे, महंगाई से बचे हुए थे, अब वो पार्टी जैसे ही सत्ता से हटी, उसके बाद आप लोगों का क्या हाल हुआ।
ये एक तरह से घुमा फिरा के जो बातें थी, ये सारा आपके उसी की तरफ लेके जा रहा था। तो मैं विजय कुमार पुनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि 2024 में 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पे जब वोट डालने जाए तो अपनी उँगली का इस्तेमाल सुदर्शन चक्र जिस तरह से यूज़ होता है उसी तरह से करें, क्योंकि आपकी उँगली आपकी सरकार बनाएगी, आपका भविष्य भी सुधारेगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।